मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री राहुल श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। हम आपसे बात करेंगे यात्री सुविधाओं के बारे में और इस जोन में होने वाले विकास कार्यक्रमों के बारे में। नमस्कार श्रीवास्तव जी। नमस्कार। जब कभी हम सफ़र करते हैं, यदि मैं बात करूं जबलपुर से मैं सतना जाता हूं, तो रास्ते में कुछ स्टेशंस तो बहुत विकसित से दिखते हैं, पर कई स्टेशंस अभी भी ऐसा लगता है कि उनमें बहुत कुछ किया जाना बाकी है। तो पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत जो स्टेशंस आते हैं, चाहे वे छोटे हों या मझोले हों या बड़े हों, उनके विकास के लिए कोई योजना फिलहाल चल रही है क्या? अभी बजट में जिस प्रकार से घोषणा हुई है, स्टेशनों के रीडेवलपमेंट के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना ABSS स्कीम जो कि भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई है जी, इस पे काम चल रहा है पूरे देश भर में जी। और पूरे देश में 1275 स्टेशन चिन्हित किए गए हैं, जिसमें कि मध्य प्रदेश के 80 स्टेशन हैं लगभग। छोटे बड़े स्टेशन सभी इसमें शामिल हैं जी, जिस पे कि कार्य किया जाना है और स्टेशनों का रीडेवलपमेंट किया जाना है। जबलपुर मंडल में जो स्टेशन आते हैं, मेजर स्टेशन जैसे कटनी है, मैयर है, दमोह है, बेवहारी है, रीवा है, जी, वो 15 स्टेशन ऐसे चिन्हित किए गए हैं जो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जिनका विकास किया जाना है। इसमें स्टेशन बिल्डिंग का विकास किया जाना है जी, फैसाड का विस्तार किया जाना है, पार्किंग सुविधाओं का विकास किया जाना है, सर्कुलेटिंग एरिया का विकास किया जाना है, जी, कई तरह की यात्री सुविधाएं जो अंदर जैसे नल टैप्स होते हैं, प्लेटफॉर्म्स की हाइट बढ़ाना होता है, कोच गार्डन सिस्टम, तो इस तरह के अन्य कार्य भी इसमें प्रस्तावित हैं। तो जबलपुर मंडल में लगभग 300 करोड़ रुपए का बजट इसमें आवंटित किया गया है जी, जिस पे कार्य अभी कई जगहों पे चालू भी हो चुका है। तो जल्दी हमको काफ़ी अच्छा काम इसमें देखने को मिलेगा। रीडेवलपमेंट की कोई समय सीमा भी तय की गई है क्या? देखिए, अलग अलग वर्क हैं अलग अलग स्टेशन में, किसी स्टेशन में ज़्यादा वर्क है, किसी स्टेशन में कम वर्क है, तो उस हिसाब से इसका प्रस्ताव बनाया जाता है। जी, तो कहीं कहीं पर वो कार्य 6 महीने, कहीं 1 साल, और कुछ बड़े स्टेशन जैसे जबलपुर है या सतना है, इनको विस्तृत स्तरीय बनाने की योजना है और इस पर ज़्यादा बड़ा कार्य किया जाना है, 2-2.5 साल का भी। जी, जी, तो उसमें कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा। जी। श्रीवास्तव जी, यदि मैं यात्री सुविधाओं की बात करूं तो हमेशा इनमें सुधार की गुंजाइश बनी रहती है। वर्तमान में यात्री सुविधाओं में किस तरह से सुधार या कुछ नई सुविधाओं को आपने इंक्लूड किया है क्या? यात्री सुविधाओं में रेलवे में हमेशा जोर रहता है और हम लोग प्रयास करते रहते हैं कि यात्रियों को सफ़र के साथ साथ किसी तरह की अन्य परेशानियां ना हो। इसके लिए जो कार्य अभी किए जा रहे हैं उसमें लिफ्ट, एस्केलेटर्स लगाए गए हैं विभिन्न स्टेशनों पे। पश्चिम मध्य रेलवे में अगर हम डेटा की बात करें तो कुल मिलाकर 52 लिफ्ट का प्रावधान है जी, और उसमें 27 लिफ्ट अभी और इंस्टॉल किया जाना है जो कि साल भर के अंदर कर दी जाएंगी। जी, इसी तरह एस्केलेटर्स जगह जगह लगाए गए हैं, इससे बड़ी सुविधा हो गई है बुजुर्गों को भी और महिलाओं को भी। जी, तो 41 एस्केलेटर्स तो कुल 8 स्टेशनों पे लगाए गए हैं और 12 और एस्केलेटर्स लगाने का प्रावधान है जो कि जल्दी लगाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त वाटर वेंडिंग मशीन्स हैं, कोच गाइडेंस सिस्टम है, 38 स्टेशनों पे हमारे कोच गाइडेंस सिस्टम लगे हुए हैं और 10-12 और स्टेशनों पे लगने जा रहे हैं। रिटायरिंग रूम 21 स्टेशनों पे उपलब्ध हैं। इसी तरह दिव्यांगों के लिए सुविधाएं हैं। 275 कुल दिव्यांग टॉयलेट बनाए गए हैं पश्चिम मध्य रेल में और ये आगे भी बनाए जा रहे हैं। जी, ट्रेन इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले बोर्ड्स लगे हैं 72 स्टेशन पे। बॉटल क्रशर मशीन्स हैं जिससे हम पर्यावरण संरक्षण की ओर भी ध्यान दे रहे हैं। जी, तो कुल मिला के 14 स्टेशनों में 17 नंबर्स की बॉटल क्रशर मशीन्स लगाई गई हैं। वाईफाई सुविधाएं हमारे लगभग सभी स्टेशनों में, 300 के लगभग स्टेशन है, सभी जगह प्रदान की जा चुकी हैं। यात्री सुरक्षा का ध्यान रखते हुए CCTV कैमरे लगाए गए हैं। जबलपुर मंडल की अगर बात करें तो 257 कैमरे कुल 11 स्टेशनों पे लगे हैं। भोपाल मंडल में 353 और कोटा मंडल पर 238 कैमरे लगाए गए हैं। जी, जी।